सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित है। संतों महापुरुषों, आप सब बड़े बेसब्री से विचारों को सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं। दासी ये आशा करती है, सतगुरु माँ की बड़ी कृपा है। कल जो है दासी 5 प्रण का पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। इसको निरंकार का मान के ही हमें चलना है, रहना है। आज दूसरा प्रण जाति पाति वर्ण आश्रम का भेदभाव नहीं करना है। इस पर अपने विचार साझा करेगी सत्संग जी। सदगुरु का दूसरा प्रण है कि हम किसी भी जाति वर्ण आश्रम का भेदभाव ना रखें। सत्संग जी, हमें विचार करना है कि जाति पाति वर्ण आश्रम को परमात्मा ने नहीं बनाया है। ये हमें आपने अपने अपने सुविधानुसार इस जाति वर्ण आश्रम को बना रखा है तथा कुछ ढोंगी अगुवाकारों ने भी इसको बनाया और इस पर जोर डाला, जो आज तक को चलता आ रहा है। लेकिन जब जब समय के सदगुरु आते हैं तो इस जाति पाति वर्ण आश्रम की दीवारों को तोड़कर हमें खुले आसमान में चलना सिखाते हैं। सत्संग जी, विचार करना है कि हम केवल एक परम पिता की संतान हैं। एक पिता एकस के हम वारिस। जब हमारा एक पिता है, एक जन्मदाता है, एक रचयिता है, तो हम आपस में किस तरह का भेदभाव करते हैं, क्यों करते हैं? सात संगत जी, देखा जाए मानो कि सारे बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है तो 2-4 लोगों के नवजात शिशुओं को एक जगह रख दिया जाए, जिसको पहले से न दिखाया गया हो। सत्संग जी, कहा जाए कि माताएं अपने अपने शिशु का देख करके स्वीकार करें तो सत्संग जी, माताएं जो है भरम में पड़ जाएंगी कौन सा हमारा बच्चा है, क्योंकि उस समय उस शिशु के ऊपर किसी तरह का आवरण नहीं होता है, किसी जाति पाति कुल रीति रिवाज का कोई आवरण नहीं होता है। सत्संग जी, वहीं पशुओं, कीड़े मकोड़े, पक्षियों के बच्चे होते हैं तो वो जिस भी जाति का बच्चा होता है बिल्कुल वो पहचाना जा सकता है। भेड़ का बच्चा भेड़ की तरह होता है, हर कोई कह देगा भेड़ का है। बकरी का बच्चा बकरी की तरह होता है, हर कोई कह देगा बकरी का है। इसी तरह से सभी जानवरों कीट पतंगों के बच्चों को तुरंत ही हम पहचान सकते हैं। लेकिन हम मानव में ऐसी कोई पहचान नहीं है। जब ऐसी कोई पहचान बनाकर परमात्मा ने हमें नहीं भेजा है तो हम यहाँ पर क्यों अपने ऊपर एक पहचान थोप लेते हैं? सात संगत जी, इन्हीं जाति पाति के आडंबरों को आज तक हम झेलते चले आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान को लेने के बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस जाति पाति में पड़े हैं। सत्संग जी, भेद रखते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, ये निम्न जाति का है, हम इनके चरण स्पर्श कैसे करें, हम इनके साथ भोजन कैसे करें, हम इनके साथ कैसे बैठें, ये नहीं देखते हैं। परमात्मा जो है हमें इन सारे आडंबरों से ऊपर उठा करके हमें इस निराकार स्वरूप को दिखाया। निराकार का स्वरूप देखने के बाद हमें स्वयं पता चल जाता है कि हम कुछ हैं ही नहीं हैं। ये निराकार सब में व्याप्त है, चारों तरफ है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, रोम रोम में है। जब सब में एक तरह से है, एक जैसा है, तो फिर किस तरह का भेदभाव है?
कौन ऊंचा है कौन नीचा है। साथ संगत जी, और तो और देखा जाता है महापुरुष जो ब्रह्म ज्ञान की दात ले चुके हैं वो भी शादी विवाह का अवसर आता है, चाहे बच्चे की हो चाहे बच्ची की हो, तो पहले लड़की लड़का देखने के पहले ये पूछते हैं कि लड़का किस जाति का है या लड़की किस जाति का है। सत्संग जी, जबकि सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से उठ करके हमें बच्चे की शादी करनी है, तो बच्चे की बराबरी देखना है कि बच्ची के अनुरूप लड़का हो, उसी की तरह पढ़ा लिखा हो, उसी के रूप रंग का हो, उसी के विचारों से उसका विचार मेल खाता हो, उसी की पढ़ाई लिखाई से उसका मेल खाता हो, आदि आदि चीज़ें देख करके हमें शादी विवाह करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके पहले ये देखते हैं कि लड़का ऊंच जाति का है, लड़का नीची जाति का है। ये सब देख करके हम उचित है जो चाहिए बच्चे बच्चियां के जीवन को जो सुखमय बना सकें, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं और अपने मतानुसार अपने मन के अनुसार उनका शादी विवाह कहीं ऐसे घरों में कर देते हैं कि जो जीवन भर बच्चे बच्चियों को सुख नहीं मिलता है, वो इसी आडंबरों में पड़े रहते हैं। सत्संगत जी, एक महात्मा जी अपने विचारों में कह रहे थे कि जो है अपने कॉलेज के टाइम उनका एक दोस्त था जो अकेला बैठता था, गुमसुम हुआ करता था, किसी से जल्दी बात नहीं करता था। एक दिन उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, तुम अकेले क्यों बैठते हो, किसी से बात क्यों नहीं करते हो, हम लोग कितना हंसते बोलते हैं, आप क्यों चुप रहते हो। सत्संग जी, उस लड़के ने कहा ये सब जो है मेरी जाति के नहीं हैं, मैं ऊंची जाति का हूँ। मेरे मम्मी पापा ने कहा है तुम अपने से नीची जाति वालों के साथ मत बैठना, नीची जाति वालों से मत मित्रता करना, नीची जाति वालों का कुछ मत खाना। सत्संग जी, महात्मा जी ने कहा कि सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उस समय तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दो दिन के बाद मैंने जो है सदगुरु बाबा जी के कुछ उपदेशों को उनके सामने रखा। जैसे रखा कि ये नदी है, नदी का पानी जो होता है एक जैसा होता है और उसी नदी में सभी लोग स्नान करते हैं। उसी गंगा जल को सभी लोग अपने घरों में ले आते हैं और गंगा जल को पवित्र मानते हैं। तो क्या वो गंगा जल जो है ऊंची जाति के घर में आ गया तो गंगा जल ऊंचा हो गया, नीची जाति के घर में आ गया तो गंगा जल नीचा हो गया? नहीं, गंगा जल एक ही है। केवल हमारे मन का या अहम है, भ्रम है कि हम जो है इसमें भेद करते चले आ रहे हैं। सत्संग जी, उस महात्मा ने कहा धीरे धीरे मैं उससे इस तरह की चर्चाएं करने लगा और वो धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा। फिर धीरे धीरे वो सभी के साथ उठने बैठने लगा, सभी से बातें करने लगा और वो जो है पहले से भी कहीं ज़्यादा खुश रहने लगा। तो आइए सत्संग जी, इस तरह से हम भी जो है अपने मन के भावों को दूर करें, सदगुरु माता जी के बताए हुए बातों को मान करके हम विशालता की तरफ जाएं, क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी ने लिखा है एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन की खलकत सारी है, काया सबकी एक ही जैसी एक ही रब ने संवारी है, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यार करना चंगे चाहे मंदे हैं। सत्संग जी, इस तरह से जो है नर हो नारी हो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी की शरीरें सभी की काया एक जैसी है और सभी को हमको समान रूप से मान करके सभी से हमें प्यार करना है, सभी से हमें जो है बराबरी का व्यवहार करना है। तो साथ संगत जी, तभी हम समझिए भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, सदगुरु की सिखलाई को मान रहे हैं। और जिस दिन हमारे अंदर ये जाति पाति वर्ण आश्रम का भेदभाव मिट जाएगा तो साथ संगत जी उस दिन हमारा हृदय विशाल हो जाएगा और इस विशालता का जो कारण है प्यार, वो प्यार हम सबसे करते हुए चले जाएंगे और हमारा तथा औरों का जीवन भी सुख में होता चला जाएगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।